पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की रिहायशगाह पर एक मीटिंग मुनक्कद हुई। क्या कुछ हुआ उस मीटिंग में तफसीलात लेंगे श्रीनगर से सनम एजाज से, और साथ ही साथ दीगर कई अहम मामला है। वजारत खारजा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो कशीदगी पाक भारत अफवाज के दरमियान आए रोज जिस तरह से कशीदगी गोलाबारी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा, उस हवाले से उन्होंने क्या कुछ कहा उस पर भी बात करेंगे। और दीगर कई अहम मामला है, जो हरकत क्लब बंद होने से जो नौजवान उनकी मौत होती है, उस हवाले से डॉक्टर सुहेल नायक के साथ हमारे नुमाइंदे ने उनके साथ राही निसार ने उनके साथ बात की है। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा कि किस तरह के इकदाम उठाने की ज़रूरत है, और दीगर कई मामला हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी तक की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बड़ा फैसला, मुलाजमत की रिटायर की हद में तरमीम की गई है। मुलाजमीन इंतजामिया के फैसले के खिलाफ बरहम नजर आ रहे और मुलाजमीन का मुकद्दर अब 22 और 48 के बवर में है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और बड़ा फैसला, शाम देर गए फैसला आया है। मुलाजमीन की रिटायरमेंट की हद में तरमीम की गई है। साथ ही साथ मुलाजमीन इंतजामिया के अब इस फैसले से काफ़ी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। मुलाजमीन का मुकद्दर 22 और 48 के बवर में। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सनम एजाज जुड़े हुए हैं बराह रास्त। सनम, एक और बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया का, एक तरफ जहां मुलाजमीन सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं आरजी मुलाजमीन, और दूसरी तरफ 24 अक्टूबर को पीएमओ ऑफिस में उन वफद को बुलाया गया है, दावतनामा बाज़ाब्ता तौर पर भेजा गया। अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक और बड़ा फैसला तरमीम की गई है। देखिए, बिल्कुल गौहर, ये फैसला भी शाम गया आया है, और आपको याद होगा, हमारे नाज़रीन को याद होगा कि ये मरकजी सरकार का ही पहले से फैसला है, और मरकजी सरकार ने इस मरकजी सरकार के उस फैसले को अब अमेंडमेंट के साथ यहाँ पे लागू किया गया है। आपको बताना चाहेंगे हम अपने व्यूअर्स को कि सरकार का ये फैसला, जिसमें सरकार किसी भी सरकारी मुलाजिम को जिसने 22 साल की सर्विस की हो या जिसकी उम्र 48 साल हो, उसको किसी भी वक्त रिटायर कर सकती है, नोटिस देके 3 महीने का नोटिस देके, और उसकी रिटायर उसको हो सकता है। ये थोड़ा सा अगर इसको माजी में देखें तो कश्मीर में ये वाक़ा 2002 में देखने को मिला था, जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरबराही में सरकार चल रही थी। तब 100 के करीब अफसरान को टर्मिनेट किया गया था, उन पे करप्शन के चार्जेस थे और उनको करप्शन के चार्जेस के इल्जाम में टर्मिनेट किया। लेकिन इस ऑर्डर के तहत जम्मू कश्मीर की सरकार किसी भी मुलाजिम को किसी भी वक्त टर्मिनेट कर सकती है, बशर्ते कि वो 22 साल उसकी सर्विस हो, 48 साल की उसकी उम्र हो। और इसमें सरकार ने जो क्लाजेस बना रखे हैं उसमें यह भी है कि अगर किसी मुलाजिम की इंटेग्रिटी पे सवाल उठेगा तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। उसकी इनइफेक्टिवनेस होगा, अगर मुलाजिम इफेक्टिवनेस उसको नहीं देखी गई होगी तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। और फिर सरकार एक रजिस्टर मेंटेन करेगी, और उस रजिस्टर के में बाज़ाब्ता तौर पर उसका देखा जाए। लेकिन इसमें कुछ जो है कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर की यूटी के जो मुलाजिम हैं, उन्हें कुछ खदशात जरूर हैं, और इन्हीं खदशात के पस मंजर में यह भी जरूर देखना है कि वो इसको किस तरह से लिखते हैं। अगर पहला खदशा यही है कि सरकार किसी भी मुलाजिम को टर्मिनेट कर सकती है, और साफ तौर पे यह माना जा रहा है कि सरकार जो ट्रेड यूनियनिज्म है जम्मू कश्मीर में, उसको इससे खत्म कर सकती है। यूजुअली ट्रेड यूनियन में जो लीडरान होते हैं, अगर वो 22 साल की उनकी सर्विस है, 48 साल उनका है, तो सरकार उसको टर्मिनेट कर सकती है। और इसमें यह भी है कि कोई जरूरी नहीं कि सरकार उनकी टर्मिनेशन पे कोई नजरसानी करे, यानी अगर सरकार ने फैसला ले लिया तो उसके बाद नजरसानी करना सरकार के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, अगर जरूरत पड़ी कमेटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की कमेटी, वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल सरकार की मर्जी होगी कि वो इसको नजरसानी इस पे करे या ना करे। तो ये एक जो है वो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को, जहां एक तरफ सरकार में जो है अकाउंटेबिलिटी चाहती है, दूसरी चीज चाहती है, इसमें लोग ये भी मान रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी भी तो हो सकती है, लेकिन ओवरऑल इसमें जो अफसरशाही है
उसकी जो मनमानियां हैं वो चलेगी, क्योंकि यूजुअली किसी भी सर्विस का जो मुलाजिम का है उसका सर्विस रूल जो होता है उसका हर 5 साल में उसका प्रमोशन हो जाती है। उसके लिए बाकायदा तौर पर उसका अपना डिपार्टमेंट जो है वो वेरीफाई करता है, अपने बॉसेस जो सीनियर लोग होते हैं उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स वो उसको बाकायदा तौर पर इफेक्टिवनेस उसकी दिखाते हैं कि कितना इंटेग्रेट है, कितना इफेक्टिवनेस है और किस तरह से उसका, तभी उसकी प्रमोशन होती है। और यूजुअली ये प्रमोशन का सिलसिला रुकता नहीं है। लेकिन इससे ये चीज होगा कि प्रमोशन वगैरह की तो बात अलग, जो सीनियर अफसर होगा वो पूरी तरह से कंट्रोल करेगा अपने डिपार्टमेंट्स को। वहां पे उसको जिस मुलाजिम के साथ कोई भी देखने को मिला कि वो उसके साथ उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं चल रहा है तो साफ जाहिर है वो रिकमेंड कर सकता है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ऐसे मुलाजिम को टर्मिनेट कर सकती है। हमने जैसा कि पहले भी बताया था कि ये सारी सिचुएशन जो है ये आने वाले वक्त में शायद मुलाजमीन और सरकार के दरमियान एक कन्फ्रंटेशन ले आए और शायद मुलाजिम इसको सख्ती से लें, क्योंकि मुलाजमीन से जिनसे भी मेरी आज बात हुई इस ऑर्डर के बाद उन सब का मानना था कि ये एक उनके बकौल मुलाजिम कुछ पॉलिसी है और अवाम पे एक दोष दबाव, मुलाजमों पे एक दोष दबाव बनाए रखना है। और इसमें एक और बात है, सरकार उन सभी मुलाजमीन को टर्मिनेट कर सकती है जिनके बारे में सरकार को रोकना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेड यूनियन लीडर एजाज अहमद खान साहब, इनसे भी बात करेंगे। एजाज साहब, आपका प्रोग्राम अब तक में खैर मकदम है। जिस तरह से सरकार ने अब ये फैसला किया है कि रिटायरमेंट की हद में तरमीम की गई है, जहां 22 और 48 रखी गई है, आप इस फैसले को कहां पे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अभी जो आप ये नोटिफिकेशन जो सरकार की तरफ से आज निकली है 22 अक्टूबर को जी, ये जो नोटिफिकेशन है इसको हम देख लेंगे, इसको पढ़ के सोच समझ के इसको इसकी बारीकियों को हम देखेंगे कि सरकार को क्या जरूरत पड़ गई कि ऐसे ऑर्डर निकालने की। बेसिकली इससे पहले मरकजी सरकार ने पिछले साल यही ऑर्डर एक निकाला था और इसी ऑर्डर को आज जम्मू कश्मीर की यूटी गवर्नमेंट ने इसको कंटिन्यूएशन किया है। तो ये जो ऑर्डर निकला है ये इसलिए निकला है कि ये सरकार देख रही है, कह रही है कि हम देखेंगे कि ये जो सरकारी मुलाजमीन है किन की कारकर्दगी अच्छी है, किन की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। ये पहले भी चल रहा था, आपको याद होगा शायद 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार थी तो उसने देखा था कि जो करप्शन केसों में मुलव्वस चाहे वो छोटे मुलाजमीन थे या बड़े मुलाजमीन थे उनको डेडवुड करार देकर नौकरियों से निकाला गया। उसके बाद भी उसमें से कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए, कुछ सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां से वो केस जीत के आए और फिर से उनकी नौकरी लग गई। आज जो ये और नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से निकला है मेरी नजर में पहले तो ये है कि इस ऑर्डर को निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। नंबर 2, ये ऑर्डर उन्हीं लोगों पे आए, ये ऑर्डर वही लोग इसकी जद में आएंगे जो करप्शन केसों में मुलव्वस हो। ये मेरी अभी अपनी सोच है। तो इस ऑर्डर को जहाँ तक मैं देखता हूँ इंशाल्लाह चंद दिनों में पहले तो हम इसके जो कानून की बारीक एजाज साहब मैं माजरत चाहूँ। जी एजाज साहब, सनम एजाज साहब एक सवाल मेरा यहाँ से आपको है, मैं श्रीनगर स्टूडियो से सनम एजाज हूँ जी। एजाज साहब आपने कहा करप्शन का, लेकिन अगर इसको बारीकबीनी से देखा जाए तो सरकार किसी भी मुलाजिम को टर्मिनेट कर सकती है जिसकी इंटेग्रिटी पे सवाल हो, जिसकी जो इनइफेक्टिव हो, और जो उसका सीनियर ऑफिसर चाहे तो वो लिख सकता है कि ये इनइफेक्टिव है। तो इसमें करप्शन की बात नहीं आती ना, किसी भी मुलाजिम को टर्मिनेट किया जा सकता है। सनम साहब, सरकार का हक बनता है वो कोई भी ऑर्डर निकाल सकते हैं, लेकिन उस ऑर्डर को बाद में देखने की जरूरत है कि ये ऑर्डर किस लिए निकले हैं। आप अभी जो कह रहे हैं कि किस तरह मालूम होगा कि कौन इफेक्टिव काम कर रहे हैं, कौन अनइफेक्टिव है, जो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इसमें मेरा जो नजरिया है मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो अगर कोई किसी भी महकमे में आप लीजिए, कोई हक की बात करता है, कोई कहता है कि डीपीसी नहीं हो पा रही है, कोई कहता है कि जायज काम नहीं हो पा रहे हैं, क्या अफसरशाही उसको इस जद में लाएगी? इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। सबसे पहले 1-2 दिन में मैंने भी अपने साथियों से बात की, उनसे हमने बात की और इंशाल्लाह हम देखेंगे 1-2 दिन में हम बैठेंगे, इस ऑर्डर को हम एग्जामिन करेंगे और जो हमारे कानूनी मशीर है उनसे भी हमारी बात होगी। लेकिन मेरा जो मानना है ये है कि इस ऑर्डर को उन्हीं लोगों पे इफेक्ट किया जाएगा, वही लोग इसके जद में आएंगे जो 2002 में जैसे डेडवुड करार दिए गए थे, या आज भी सरकार चाहेगी जो करप्शन केस में मुलव्वस होगा उसको निकाल सकते हैं।
जहाँ तक वर्क कल्चर का सवाल है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो जम्मू कश्मीर का ट्रेड यूनियन है, वो सब लोग वर्क कल्चर को फरोग देने के लिए काम करते हैं। सनम साहब, आपने देखा होगा, अजय साहब, आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की। मेरा मानना या मुझे समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये ट्रेड यूनियनिज्म जो यहाँ पे है, ये उसके लिए कारी ज़रब भी हो सकता है। सनम साहब, आप ये देख लीजिए कि हक की बात को कोई दबा नहीं सकता है। जायज तरीके से जहाँ हक की बात होगी, हम हक की बात करेंगे। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर के ट्रेड यूनियन या ट्रेड यूनियन लीडरान का ताल्लुक है, वो हमेशा वर्क कल्चर को फरोग देने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार और आवाम के दरमियान, सरकार और मुलाजमीन के दरमियान पुल का काम कर रहे हैं। एक वो मुलाजिम जो जिसकी आवाज जो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक उसकी आवाज नहीं पहुंच सकती, जिसकी आवाज कमजोर है, ट्रेड यूनियन लीडर या कोई महकमे कोई जी हस इंसान अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक उसके मसाइल को ले जा सकता है। लेकिन आज जो ये नोटिफिकेशन निकली है सरकार की तरफ से, मुझे लगता है ये गैर जरूरी मामला है। ऐसे भी अगर कोई महकमे में सही ढंग से काम नहीं करते थे या किसी का काम इफेक्टिव नहीं होता था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको चेंज करते थे, या अगर कोई किसी बड़े घोटाले में शामिल था तो सरकार उसको डेडवुड करार देती, उसको महकमे से बाहर का रास्ता दिखाते। तो जहां तक मेरी सोच है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जो आज की सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है सिन्हा साहब, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। एक तरफ से अभी डेलीवेजनों का मसला हल नहीं हो पा रहा है, दूसरी तरफ से सरकार ऐसे ऑर्डर इजरा कर रही है, तो मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। सरकार को यही काम करना चाहिए। मोदी साहब ने लाल किले से कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गले से लगाने की जरूरत है। ये बात सही है। हम वर्क कल्चर के, हम किसी को भी जो वर्क कल्चर के खिलाफ होगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन ये भी देखना होगा कहीं इसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, कहीं इसको जाती इनाद या अफसरशाही के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तो इस पे हम इंशाल्लाह बैठेंगे। अच्छा है। चलिए एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे ट्रेड यूनियन लीडर एजाज साहब जो बात कर रहे थे। अगर इस जो सरकार की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से फैसला, ये ऑर्डर जारी हुआ है, हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसमें अगर कहीं किसी दफ्तर में जो मुलाजमीन के दरमियान कोई रसाकशी होगी, कोई दुश्मनी होगी, तो उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत होगी, क्या वो भी फिर इस जद में आएंगे? देखिए गौर, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मुस्बत और मनफी। इसका मुस्बत फायदा भी है। यहाँ पे सरकार किसी भी आदमी को करप्शन में पाती है, उसको रेड हैंडेड पकड़ती है, उसके बाद सालों उसका कोर्टों में, अदालतों में मुकदमे चलते रहते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और फिर उसके सीनियर्स भी अगर उसके साथ हमदर्दी जताते रहें तो फिर उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। और इस ऑर्डर से कहीं ना कहीं सरकार उस तरह के इकदाम पे रोक लगा सकती है। लेकिन इसके नेगेटिव पहलू भी हैं। इसके दो नेगेटिव पहलू हैं। एक पहलू यह है कि अगर अफसर की और उससे सबऑर्डिनेट की, अगर उसके सबऑर्डिनेट ने अफसर की मैम साहब को नाराज कर दिया तो साहब उसको टर्मिनेट करा सकता है, साहब रिकमेंड कर सकता है। और एक वो चीज आ गई। दूसरा ये आ गया कि कुछ यहाँ पे पिछले कई सालों से कुछ मुलाजमीन जो हैं, जिनका सोशल मीडिया पे रहा है, कभी सेंटिमेंट्स को लेके, उनके जज्बात को लेके, कुछ सोशल मीडिया दूसरी जगहों पे उनके कुछ बयानात हैं, सरकार इस ऑर्डर को साथ में लेके उनसे उस सारे का हिसाब ले सकती है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं नंगी तलवार रह सकती है बहुत से लोगों पे कि जिस अफसर का सबऑर्डिनेट नहीं माना, वो अफसर उसको ब्लैकमेल भी कर सकता है, उसको बता सकता है कि 4 साल पहले आपने सोशल मीडिया पे या फलानी जगह पे कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लिखा था, अगर आपने ये नहीं किया तो हम आपकी छुट्टी करवा देंगे। तो वो एक सिस्टम है। ओवरऑल इसका एक फायदा जरूर है, अकाउंटेबिलिटी बन सकती है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव पहलू भी है। और दूसरी बड़ी बात, जिस तरह मैंने अभी एजाज अहमद खान से बताया, जो ट्रेड यूनियनिज्म है, शायद उसको सरकार उसको यहां पे उस पे कंट्रोल या कहें उनको अपनी मर्जी और मंशा से चलाना चाहती है। और इस ऑर्डर से ट्रेड यूनियनिज्म को भी अपनी मर्जी और मंशा से सरकार चला सकती है, क्योंकि अगर ट्रेड यूनियनिज्म के लीडरान ने सरकार का नहीं माना या सरकार के जो कभी उनकी पॉलिसीज है उनके खिलाफ करने जाने की कोशिश की, तो फिर सरकार इस ऑर्डर की आड़ में ऐसे मुलाजमीन को टर्मिनेट भी कर सकती है।
सनम, क्या जो ये हुक्मनामा है इस ऑर्डर के जरिए अफसरशाही को फरोग मिल सकता है? दफातरों के अंदर जिस तरह से बात की जा रही है, अगर किसी ऑफिसर जो उसका जूनियर होगा उसके खिलाफ कोई शिकायत होगी या कोई बात को लेकर वो शिकायत करेगा, फिर उसको टर्मिनेट किया जाएगा, तो क्या इससे अफसरशाही को मजीद फरोग मिल सकता है? देखिए, लाल फीता शाही को मैं अफसरशाही नहीं कहूंगा, बल्कि लाल फीता शाही को बहुत ज्यादा फरोग से मिल सकता है। अफसरशाही में यही होता है, अफसर जब होता है तो अपने सबऑर्डिनेट को अपने साथ लेके चलता है। बाज़ाब्ता तौर पे उसका जो सर्विस कंडक्ट होता है उस पे बाज़ाब्ता तौर पे वो अगर कहीं गलत देखे तो उसको उस तरीके से मार करता है, कहीं पॉजिटिव देखे तो पॉजिटिव तरीके से, यानी उसके दोनों। लेकिन ये लाल फीता शाही वाले लोग जो होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में अफसरशाही में बैठे होते हैं, ये अपनी और मर्जी और मंशा से चलाते हैं। और अगर इस ऑर्डर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कश्मीर में या यूं भी कहीं पे भी जब कोई कांच गिरती है या कोई लाठी चलती है तो छोटे पे चलती है, बड़े पे नहीं चलती है। और यहां पर भी ये देखने को मिलेगा कि आने वाले वक्त में जब ये सरकार का हुक्मनामा लागू होगा तो ये बड़े किसी पे लगभग लागू नहीं होगा, ये उन छोटे लोगों पे ही लागू होगा जो क्लर्क से लेके पियोन और पियोन से लेके एसओ की रैंक तक होंगे। बड़े बड़ों को जो जिनके बारे में अक्सर लोगों को शिकायतें होती हैं कि वो अफसरशाही में जकड़े हुए हैं, वो पब्लिक का काम नहीं करते, उन पे शायद इसका कम असर पड़े, क्योंकि उनकी पहुंच ज्यादा होती है। तो जिसकी जितनी लंबी पहुंच होती है वो इतना ही उससे फायदा उठा लेता है। तो ज्यादा नुकसान, ज्यादा इंपैक्ट जो या कहें तो ज्यादा हर्जाना जो भरना पड़ेगा वो छोटे मुलाजिम को पड़ना पड़ेगा। लेकिन अफसरशाही की लाल फीताशाही बेलगाम भी इससे हो सकती है, ये भी इस सारे मामला से देखना पड़ेगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर है श्रीनगर के अंदर, जहां आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर एक मीटिंग मुनक़िद हुई है, जहां मौजूदा हालात पर तबादुल ख्याल किया। जो सियासी सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के अंदर उस पर बात हुई है और दीगर कई अहम मामलात है, जहां फारूक अब्दुल्ला को दूसरी बार भी तलब किया गया था ईडी की जानिब से, कल उस पर भी बात हुई। और दीगर जो अहम कई मामलात है, गुपकार डिक्लेरेशन, गुपकार जो पीपल्स एलायंस है, उस पर भी बात हुई है। इस खबर पे सीधा चलते हैं सनम एजाज के पास। सनम, आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में उनकी रिहाइशगाह पर एक मीटिंग हुई है, क्या कुछ खास रहा आज की इस मीटिंग में? देखिए गौर, आज की ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी लीडरशिप से ये मुलाकात लगभग 4 अगस्त 2019 के बाद पहली बार हो रही थी। और महबूबा मुफ्ती के आज की इस मीटिंग में सभी लीडरान, जो पार्टी के सीनियर लीडरान हैं, वो मौजूद थे, जिनमें सरताज मदनी से लेके अब्दुर्रहमान वीरी, एजाज अहमद मीर से लेके एमएलए एजाज अहमद मीर से लेके वहीद पर्रा और दूसरे सारे लीडरान, इसमें नजीर अहमद खान या नईम अख्तर, उसके साथ साथ निजामुद्दीन भट्ट और सब लीडर लगभग इसमें मौजूद रहे। और आज की इस मीटिंग में इंपॉर्टेंट नजर ये थी कि पार्टी लीडर जो वर्कर्स है या लीडरान है, वो महबूबा मुफ्ती के इन फैसलों को किस तरह से लेते हैं, खासतौर पे गुपकार डिक्लेरेशन पे उनका फैसला, पार्टी लीडर उनको क्या, पार्टी जो लीडरान है वो उनको क्या मशवरा देते हैं, और उसके साथ साथ जो कुछ भी स्टेटमेंट्स आए हैं पिछले 1-2 दिनों से अलायंस के हवाले से, खासतौर पे जो अलायंस बन रहा है गुपकार अलायंस, उसके हवाले से। लेकिन कुल मिला के जब मीटिंग खत्म हुई तो मालूम यही हुआ कि आज महबूबा मुफ्ती को पूरा सपोर्ट अपनी लीडरशिप, जो पीडीपी की इस वक्त की लीडरशिप है, सब ने उन्हें उनके मौकफ की तायीद की और उनके मौकफ की पूरी तरह से तायीद करते हुए, माफ कीजिएगा मैं टेलीविजन स्क्रीन पे एजाजा में ये जो है ये वो नहीं है, ये दूसरी फाइल की फिल्म हमारे यहाँ चल रही है। ये इस वक्त जावेद बेग थे, ये जावेद बेग इनके साथ इस वक्त नहीं है अपनी पार्टी में। और ये फुटेज जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये फाइल फुटेज है। और इसमें इंपॉर्टेंटली हम ये कहेंगे कि तायीद की गई और महबूबा मुफ्ती पे आज जो लीडरशिप है पीडीपी में, उनने पूरी तरह से उस पर भरोसा जताया और ये भी बताया कि वो जो भी फैसला उन्हें लिया है सही फैसला है और इसके वो साथ शाना बशाना रहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि अगले 1-2 दिनों में महबूबा मुफ्ती मीडिया से भी ब्रीफ करने जा रही है। जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि उनकी कल की सैटरडे की प्रेस ब्रीफिंग का मामला था, लेकिन वो फिलहाल शायद रुक गया है, शायद उसके बाद होगा। उससे पहले ये पार्टी वर्करों से मीटिंग उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी मानी जाती थी कि इस वक्त जिस सिचुएशन से, जो फारूक अब्दुल्ला सिचुएशन है या बाकी पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस सिचुएशन में किस तरह से पीडीपी अपने आप को वापस पटरी पे लाती है, क्योंकि पीडीपी बहुत ज्यादा बिखर भी चुकी है और उसको पटरी पे लाने के लिए महबूबा मुफ्ती को अपने जो कैडर है उसका किस तरह सपोर्ट मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज की मीटिंग के हवाले से।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरम एजाज आपका। ये थे श्रीनगर से सरम एजाज जो तफसात फराम कर रहे थे, जहां PDP सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में उनकी रिहाइशगाह पर एक मीटिंग हुई है। साथ ही साथ जो LG इंतजामिया, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जहां मुलाजमीन